वेलकम एवरीवन, दिस इज किरण। आज मैंने फिर से एक आर्टिकल पढ़ा और सोचा कि ये आपके साथ शेयर करूं, आपको बताऊं कि उसमें क्या है, कैसा है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, आप लोग अपडेटेड होने चाहिए आपके अराउंड जो भी चीजें चल रही है, जो भी बातें चल रही है। आज का ये जो वीडियो है ना, ये देखो क्या बोल रहा है, समझने का ट्राई कीजिए, इसको पढ़िए थोड़ा सा। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? इंजीनियरिंग जॉब ग्रोज जस्ट 1%। इसका मीनिंग समझने का ट्राई कीजिए। सोचो क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पे। ये बोलना चाह रहा है सादी भाषा में, देखो गाइस, ये न्यूज जो है, इसको गुड बैड ये मेरा अंदर ये नहीं रखता मैं मैटर। गुड और बैड ऐसा कुछ नहीं होता है। क्या अच्छा होता है उसको समझना, समझ के इंटरप्रेट करना और उसको अपने नॉलेज में रखना, और किसी के आगे अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाता तो ऐसी बातें करना, बस दैट्स इट। क्या हुआ देखो, 1%, मतलब 2022 में अगर 100 जॉब थे तो 23 में 101 जॉब हुए, 24 में 100 अराउंड 2। इनका कहना ये है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो इंजीनियरिंग कॉलेजेस तो दनादन बढ़ रहे हैं और इनटेक बढ़ रहा है। इंजीनियरिंग करने वालों की संख्या हर साल बढ़ने वाली है, बढ़ रही है। जॉब किस रेशो में बढ़ रहे देखिए, पहले कितने जॉब्स थे? 100, फिर कितने हुए? 101, 100। अगर यही बात करूं मैं, हो सकता है 2022 में 50,000 इंजीनियर निकल रहे होंगे, यहां पे 70,000 निकल रहे होंगे, यहां पे 1 लाख निकल रहे होंगे। तो कहने का मतलब यह है कि यह है सप्लाई और यह है डिमांड। दोनों चीजों को आपको समझना है, दोनों चीजों को आपको समझना है। ये क्या हुआ? डिमांड। ये क्या है? सप्लाई। तो ये है एक्चुअल वस्तुस्थिति। इंजीनियरिंग जॉब ग्रोथ जस्ट 1% सिंस 2022 अमिड आईटी डोमिनेंस एंड फ्रेशर्स सैलरी सर्च। मतलब फ्रेशर्स की सैलरी भी बढ़ी, सब कुछ हुआ। इस न्यूज में तो इतना कहा गया है। किसने बोला? फाउंडिट। फाउंडिट, हु इज दैट? देखो, नॉलेज बढ़ाना है। फाउंडिट एक मॉन्स्टर कंपनी थी, Naukri.com की जैसी, सेम लेवल। उसको एक्वायर किया फाउंडिट ने, तो ये फाउंडिट ने बोला हुआ है। इस टाइप से थोड़ा थोड़ा नॉलेज बढ़ाना है। मैं ये वीडियोस केवल आपको न्यूज बताने के लिए नहीं दे रहा हूं, आपको इसलिए दे रहा हूं कि आपका अवेयरनेस बढ़े। तो एक मॉन्स्टर और एक Naukri.com, ऐसी दो कंपनीज थी जो दोनों को जॉब, ऑब्वियसली Naukri.com इज द लीडर, Monster.com को एक्वायर किया फाउंडिट ने। तो इस न्यूज का मतलब तो ये है। अब आगे बढ़ते इस न्यूज में कि क्या बोला गया है, कैसा। बहुत अच्छा आर्टिकल है गाइस, आपका नॉलेज के लिए। देखिए, सीजनल हायरिंग ट्रेंड, मतलब यहां पे ट्रेंड बताया गया है कि 2022 और 23 में और 23 और 24 में किस टाइप से हायरिंग होती है। तो पिछले साल की अगर बात करूं, पिछले यहां पे हायरिंग नहीं थी क्योंकि मे बी कोविड था। मतलब मई, जून, जुलाई, अगस्त कोई हायरिंग नहीं थी। इस साल की बात करूं 23 और 24, जो कि खत्म हो चुका है अभी, ये फाइनेंशियल ईयर्स का होता है, तो अप्रैल 24 पे ये डेटा खत्म हो चुका है। तो हम देखते हैं एक बार, इसके अंदर अप्रैल में कोई हायरिंग नहीं थी। अब ये इस डेटा से आपको क्या सीखना है? आपके जैसे बहुत सारे लड़के क्या बोलते हैं, सर अप्रैल में बहुत ओपनिंग आएगी क्या? सर क्यों? क्योंकि अप्रेजल्स होते हैं। ये सब ऐसा कुछ नहीं रहता है। देखो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, बट मई में बढ़ गया, सही है। नवंबर में दिवाली है, इसलिए में भी वो हो गया, सब लोग बिजी होंगे दिवाली में, कोई रिक्रूटमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं। तो ये डेटा से आपको एक इंटरप्रिटेशन मिल रहा है कि कब ज्यादा रिक्रूटमेंट है। तो अगर मैं इस साल की बात करूं, मैक्सिमम तो निगेटिव है, आपको पता है कोविड था तब थोड़ा बहुत, दिसंबर में ज्यादा हायरिंग हुई थी तब, बाकी सारा निगेटिव है। मतलब 2022 में कितनी बेकार स्थिति थी आप देख लिए। 21 के लिए भाई इंजीनियरिंग जॉब, फिर स्थिति सुधारी। देखो पॉजिटिव नंबर्स आने लगे। देखो मई 2024 में अच्छा रिक्रूटमेंट हुआ, कॉलेज के पास आउट्स होते हैं तो कैंपस रिक्रूटमेंट हुआ होगा। ये डेटा से तो हमको ये पता चला। सो होपफुली यू अंडरस्टूड दिस डेटा। कमिंग फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट थिंग, इस आर्टिकल में बहुत अच्छा डेटा दिया गया है। अब देखिए हम पढ़ते हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसी कैसी किस किस को रहती है।
थोड़ा जूम कर दूं मैं इसको। अब देखो, जितने भी ग्रेजुएट्स हैं, ओके, आईटी में कितने ग्रेजुएट्स का परसेंटेज है? 30%। नॉन आईटी में कितने लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं? 70%। जॉब के अपॉर्चुनिटीज को देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एंड जॉब, कितना उल्टा है देखिए। आईटी में 30% लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं पूरे इसमें से, और जॉब कितने हैं? 70%, अराउंड 70। नॉन आईटी में ग्रेजुएट्स के परसेंटेज कितने हैं? 70%, और जॉब अपॉर्चुनिटी कितनी है? 31%। पूरा रिवर्स है। इसलिए क्या हो रहा है, ये तो स्टैटिस्टिक है, इस 70 में से भी बहुत सारे लोग यहां जा रहे हैं। समझ में आया? कहने का मतलब मेरा ये है कि आप ऐसा मत सोचिए कि खूब अपॉर्चुनिटीज, यहाँ के लोग भी तो इधर आ रहे हैं। आपने देखा होगा, मैकेनिकल वाले लोग भी आईटी में जाते हैं, सिविल वाले भी जाते हैं, बीसीए वाले भी जाते हैं, सिविल वाले लोग जाते हैं, आप सोचिए, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले लोग जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, हर भाई बंदा जाता है। तो ये चीज थी, होपफुली आपको ये समझ में आया होगा, बहुत बेसिक, इसलिए यहाँ के लोग यहाँ जा रहे हैं। तो इस डेटा को आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए अगर आपके नॉलेज में चाहिए तो। फिर ये हो गया कंप्यूटर ब्रांच होती है, 30% है, 68 हो गया आईटी का, इस टाइप से डेटा होता है। देखिए, मैकेनिकल का डिमांड एंड सप्लाई बहुत बढ़िया है, 16% लोग निकल रहे हैं और 16% जॉब अपॉर्चुनिटीज, बहुत सिंपल। ये एक्यूरेट नहीं होगा ऑब्वियसली, बट मोटा मोटा सेम है। तो इधर देखिए, इधर थोड़ा सा प्रॉपर इनका अच्छा मतलब डेटा है ये सब इसमें। पर इसमें बहुत सारे लोग फेस करते हैं, सैलरीज का प्रॉब्लम होता है, सैलरीज नहीं होती उतनी ज्यादा, तो ये प्रॉब्लम तो है। बट ये डेटा भी बहुत सही है, समझने के लिए काफी है कि कहाँ ज्यादा स्कोप है, कहाँ कम स्कोप है। उसके बाद बात करते हैं हम, कौन सी सिटी में कितने जॉब्स है। बहुत लोगों का ये एक अट्रैक्शन पॉइंट होता है, मैं हैदराबाद जा रहा हूं, मैं पुणे जा रहा हूं, मैं बेंगलोर जा रहा हूं, वहां जॉब ढूंढूंगा। अरे भाई, वहां लोग भी ज्यादा होते हैं, परसेंटेज में बात की जाती है, परसेंटेज। अब देखते हैं मुंबई, देखिए क्या हुआ है, 11%। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग जॉब अक्रॉस मेजर सिटीज 2024, बेंगलुरु लीड्स इन इंजीनियरिंग जॉब्स। आईटी का डोमिनेंस है वहां पे। देखिए, बेंगलोर में कितना, 29%, दिल्ली में 15%, पुणे में 13%। मतलब पुणे, अगर मैं पुणे से बात करूं तो पुणे में भी बहुत स्कोप है, हैदराबाद को कॉम्पीट कर रहा है पुणे। अब तुम यहां से हैदराबाद जाओगे, अब हैदराबाद में ऑलरेडी लोग हैं, आंध्रा में ऑलरेडी लोग हैं, और अब पुणे की अपॉर्चुनिटी छोड़ के क्या फायदा। मतलब बाहर जाते समय दिमाग लगाना है थोड़ा सा। किसी ने बोल दिया बेंगलोर में खूब जॉब्स होते हैं, चले बेंगलोर, परसेंटेज देखो ना यार। किसी ने बोला दिल्ली में बहुत जॉब है, चले अब। वैसे महाराष्ट्र के बहुत सारे लोग जाते नहीं, मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज हम पोस्ट करते हैं तो दूसरी सिटी के लोग अप्लाई नहीं करते। आई डोंट नो व्हाई, बट दिस इज व्हाट द स्टैटिस्टिक व्हिच आई वांटेड टू गिव। तो आई विल बी गिविंग लिंक ऑफ दिस article with this video guys, so that you can read it more. You don't need to study, you just go through, you understand this thing. इससे क्या होता है, जब आप बात करते हो तो आपके बातों से ये सब वर्ड्स निकलते हैं अच्छे अच्छे। समझ में आया ना कि आप जब स्टैटिस्टिक की बातें करते हो किसी ग्रुप डिस्कशन में या किसी के भी साथ, तो एक आपका इंप्रेशन पड़ता है, आपको नॉलेज है ऐसा प्रतीत होता है, और आपको उसका एक एडवांटेज मिलता है। देखिए, बहुत सारा स्टैटिस्टिक दिया है यहाँ पे, देख लीजिए, सैलरीज देख लो अभी आप। फ्रेशर्स सॉफ्टवेयर में फ्रेशर्स की सैलरी 3 लाख है, मैक्स एवरेज 5 लाख है। सो काइंड ऑफ चलते रहता है। यहाँ पे देखो 13 लाख है एक्सपीरियंस की। सो काइंड ऑफ हर किसी का अलग अलग है। अब ये जॉब पोर्टल है naukri.com के जैसा, तो उनका डेटा जो भी है वो वैलिड होगा ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि जॉब पोर्टल पे कंपनीज भी जॉब पोस्टिंग्स करती है और स्टूडेंट्स भी अप्लाई करते हैं। तो होपफुली ये इन्फॉर्मेशन बहुत आपको पसंद आई होगी, काम में आएगी ऐसा लगता होगा, तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और उनको भी बताइए कि इसमें क्या है क्या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से अच्छी न्यूज़ के साथ। थैंक यू।